नमस्कार मित्रों, मैं रवि पांडे और आज मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज मैं आपको भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ई श्रम यानी संबल योजना, तो मैं आज संबल योजना के बारे में आपको जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि संबल कार्ड को बनाते कैसे हैं और डाउनलोड कहां से करते हैं, कितने टाइम पे ये बन के तैयार हो जाता है और इसका क्या क्या फायदा हो सकता है आपके लिए। तो ये सब जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, तो कृपया मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, कृपया स्किप करके वीडियो बिल्कुल ना देखें। और आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस किस तरह से ये बनाया जाता है और किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है। तो कृपया मेरे वीडियो पर बने रहें और मैं आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरह से ये बनाया जाता है और किस तरह से डाउनलोड होता है। तो कृपया मेरी वीडियो को देखें और आज देखने के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद जो है आपको संबल से रिलेटेड कोई भी जानकारी की कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो आइए मित्रों, हम आते हैं पोर्टल के लिए। यहाँ पर अपने को सबसे पहले डालना है संबल पोर्टल, जन कल्याणकारी पोर्टल, समग्र सेवा पोर्टल। यहाँ पे अपने को जाना है संबल 2.0। ये भारत सरकार की अभी नया अपडेट आया हुआ है संबल 2.0। इसी पे आके आपको आवेदन करना होता है और जिससे आपका संबल तैयार होता है। ये जब अपन खोलते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है लाभार्थी कितने हैं, कैसे कैसे लाभ प्राप्त होते हैं, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लें। जैसे ही खुलता है सब आपको दिखाई देने लगेगा। मुख्यमंत्री जन संबल योजना 2.0, इस पे आपको आगे चलना है और आगे आते आते हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं इससे। तो इन लाभों से आप लाभान्वित हो सकते हैं और सरकार की सभी इन फायदों को आपस में ले सकते हैं। तो आइए अपन चलते हैं मुख्य पे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक का आवेदन वाले जगह पे जाना है। यहाँ पे लिखना है समग्र आईडी और परिवार आईडी। सिर्फ दो ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक समग्र आईडी और दूसरी परिवार आईडी। तो आई होप आप लोग जानते होंगे कि समग्र आईडी क्या होती है और परिवार आईडी क्या होती है। समग्र आईडी अपनी होती है और फैमिली मेंबर के मुखिया की आईडी जो होती है वो मुख्य परिवार आईडी कहलाती है। उसमें सभी अंडर में अपन आते हैं, जितने भी समग्र में जुड़े हुए सदस्य होते हैं। तो मुख्य एक फैमिली की आईडी होती है, उसको कहते हैं फैमिली आईडी, और समग्र आईडी तो आप जानते हैं आपकी आईडी है। तो आइए इस पर अपन जैसे लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी जाता है और साथ में अपन ओके करते हैं तो ये डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। अब अपन आगे के लिए चलते हैं। तो जो भी आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी यहाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से वही से चीज़ें सब आपको सामने के लिए दिखाई देंगी। बस इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है और आपका एड्रेस, नाम और जो भी मुख्य जानकारियां हैं इससे संबंधित आपको चेक करना है भली भांति कि जो इसमें दिया हुआ है इसी तरह एकदम सेम टू सेम है या कुछ उसमें बदलाव है। तो यदि आप बदलाव है तो उस बदलाव को यहाँ पर एंटर करें और बड़ी आसानी से फार्म भरते चले जाएं। ये आप देख रहे हैं मैं फार्म भर रहा हूँ और ये फार्म भरा जा रहा है बड़े ही आसानी से। जो भी ज़रूरत की जानकारियां हैं वो सब भरते हैं और जहां जहां पे लाल मार्क है वो जानकारियां भरना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके वो आगे सबमिट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कामगार लोगों के लिए स्कीम है। तो असंगठित या संगठित कामगार जो भी काम करते होते हैं उन सब लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये काम करता है और जन्म के समय या दुर्घटना होने की स्थिति में या और भी समस्याएं होने की स्थिति में एक अनुमानित राशि आपको प्राप्त होती है और जिससे आपके जो है परिवार को उसका लाभ मिलता है। और मरने के बाद भी ये संबल कार्ड आपको 2 लाख रुपया दिलवाएगा। यानी संबल कार्ड यदि आपने बनवाया है तो सरपंच सेक्रेटरी की मदद से यदि आप खत्म हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए इस संबल की राशि मिलती है। इसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार के लिए 10,000 रुपये इसमें प्राप्त होते हैं और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको हम भरते हुए बिल्कुल आगे चलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हम इसके फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। 2-3 पन्ने का फार्म होता है जो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप खुलता है और जैसे खुलता है वैसे अपने को ऑनलाइन भरना है और भरने के बाद अपन सबमिट करते चलते हैं तो वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन सिग्नल सबमिट का अपने को दिखाई दे देता है तो बस अपने को आगे बढ़ चलना है।
तो हम इस तरह से लगभग ये पूरा फार्म भरने की कगार पे पहुंच चुके हैं। आप ये देख पा हो रहे होंगे कि ये स्टेज में हम जो है ये फार्म में जो भी जानकारियां पूछी गई हैं बड़े ही आसानी से भरते चले जा रहे हैं। और इन सब जानकारियों को भरने के बाद इस सब को सबमिट करना होता है। और सबमिट करते साथ जो है ये आप देख रहे हैं मैं डिक्लेरेशन घोषणा 3 दिख रहे हैं कि घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। बस इसको आप सबमिट कर देते हैं। ये आपका आवेदन यहाँ से हो जाता है बड़ी ही आसानी से। अभी देखिए टाइम लग रहा है कुछ सबमिशन पे, इस तरह नीला नीला गोल चक्कर घूमता रहेगा। घूमने के बाद जैसे सबमिट हो जाएगा तो कंफर्मेशन का मैसेज आपको मिलेगा कि आपका जो है फार्म सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है। तो आप देख रहे हैं अभी सबमिट हो रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, डाटा यहाँ पर स्लो है इसीलिए थोड़ी टाइम लग रहा है। अब ये देखिए मैसेज आ गया सक्सेस, मतलब हमने जो आवेदन किया है ये सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अगली प्रोसेस के लिए हम आगे चलते हैं। और ये प्रोसेस पटवारी और सेक्रेटरी ये दोनों के सहयोग से पूरी होती है। ये आपने जमा कर दिया, इसके बाद जो सरपंच सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी अपनी आईडी से इसको फॉरवर्ड करेगा तो आगे तहसीलदार जी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद ही ये जो है बनके तैयार हो पाएगा। तो इन सब प्रोसेस में आपने देखा किस किस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से भर के ये फॉर्म जमा कर दिया है। अब जमा करने के बाद जो है अब अपन इसको अब यहाँ पे आज का काम खत्म हो चुका है। अब इस संबल कार्ड को अपन डाउनलोड करेंगे आगे। ये इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि पटवारी सेक्रेटरी ने अपडेट कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ये बन के तैयार हो जाता है। कल कुल मिला के पटवारी के उसके लिए अति आवश्यक होता है। आइए अब अपन आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये संबल कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो जैसे कार्ड बन के तैयार हो गया तो अपन डाउनलोड करने के लिए आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब हम जो है इसको डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो आइए मित्रों हम चलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं संबल 2.0 पे अपन चलते हैं। आगे जाके यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, अपने को मुख्य पृष्ठ पे जाना है। मुख्य पृष्ठ पे आके जो है जानकारी, हितग्राही जानकारी पे आते हैं। हितग्राही जानकारी जहाँ पे है वहाँ पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये देख रहे हैं संबल 2.0, यहाँ पे अपने को सीधे आना है मुख्य पृष्ठ पे। मुख्य पृष्ठ पे कहाँ है हितग्राही विवरण। हितग्राही विवरण में अपने को कुछ नहीं डालना है, अपने समग्र आईडी डालना है। और समग्र आईडी डालने के बाद इसको देखें, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं अपन तो हमारा ये जो कार्ड होता है ये डाउनलोड हो जाता है। ये पीडीएफ फॉर्म पे होता है, इसको हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ये देखिए आपका संबल कार्ड आपके उपयोग के लिए तैयार हो रहा है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल आसानी से अपने घर में बैठे निकाल सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कहना नहीं है, कोई एमपी ऑनलाइन वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पे ही ये सब काम कर सकते हैं। और बिल्कुल सहज स्टेप में आपने देखा, मैंने आपको करके दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आप अपने रिव्यू दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।